तो बच्चों आज हम द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण के बारे में जानेंगे, है ना, कि द्विघात बहुपद क्या है एवं द्विघात समीकरण क्या है। तो देखना है पहला नंबर की द्विघात बहुपद क्या है। यहाँ देखिएगा द्विघात बहुपद की परिभाषा कि ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a इक्वल टू नॉट जीरो एक प्रकार का द्विघात बहुपद है। यानी यहाँ पे लिख दिए ax² प्लस में bx प्लस में c और यहाँ इक्वल टू नॉट जीरो, यानी a का मान जीरो के बराबर में नहीं होना चाहिए। अगर a के मान जीरो के बराबर में आ जाएगा तो समझिए द्विघात बहुपद नहीं होगा, है ना। यहाँ देख लीजिएगा ये द्विघात बहुपद हो गया। देखिएगा ये चर कौन सी चर में है, तो x चर में है। कौन सी चर में है, x चर में। अब यही देखिएगा यहाँ पे क्या है नेक्स्ट कि यहाँ देखिएगा y² प्लस y प्लस c, जहाँ y इक्वल टू नॉट जीरो। ये देखिएगा ये कौन सी चर में है, तो एक चर में है। कौन सी चर, तो y के पद में है। किसके पद में है, y के पद में। ये द्विघात बहुपद लिखा हुआ है, समझे। किसके पद में लिखा हुआ है, द्विघात बहुपद के पद में लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा आगे। अब चलना है द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण होता क्या है, तो यहाँ देखिएगा द्विघात समीकरण क्या है। जब हम इस बहुपद को शून्य के तुल्य, तुल्य के मतलब होता है बराबर, यानी शून्य के तुल्य कर देते हैं तो हमें द्विघात समीकरण प्राप्त होता है। यानी यहाँ देखिएगा ax² प्लस में bx प्लस में c यहाँ लिख दिए और इक्वल में बराबर, यानी बराबर लगा के हम जीरो दे देंगे तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। कब होगा द्विघात समीकरण, जब a इक्वल टू नॉट जीरो देंगे तब, क्योंकि x² का गुणांक कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर x² का गुणांक अगर जीरो हो जाता है तो वह द्विघात समीकरण नहीं होगा, समझे ना। चलिए यहाँ देख लीजिएगा, आपको यहाँ एग्जाम्पल में दिया हुआ है। देखिएगा यहाँ एग्जाम्पल में दिया हुआ है क्या चीज, 4x में ax² प्लस bx प्लस c इक्वल जीरो, a इक्वल टू नॉट जीरो एक द्विघात समीकरण है। क्या है, द्विघात समीकरण है। अब आप लोग के पता चल गया, नहीं चला पता, यहाँ देख लीजिएगा ax² प्लस में bx प्लस में c, ax² प्लस में bx प्लस में c इक्वल जीरो। देखिएगा यहाँ देखिएगा ये पहला जो लिखे हैं और ये दूसरा में देखिएगा कि पहला में क्या है x² प्लस bx प्लस c, ये आपको बहुपद बन गया। क्या बन गया, बहुपद। कैसे कहेंगे, क्योंकि बराबर इसमें बराबर दे के जीरो नहीं है, बराबर दे के जीरो नहीं है। इसमें देखिएगा बराबर दे के जीरो लगाया गया है, यानी इसको जीरो के बराबर कर दिए हैं तो यह द्विघात समीकरण बन गया है ना, जहां a इक्वल टू नॉट जीरो। ये दोनों दम लगाना बहुत जरूरी है। अब यहां से आप लोग के समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चलिए तो अब हम आगे चलते हैं। यहां देख लीजिएगा 5x² प्लस में 3x प्लस में 7, और यहाँ देखिएगा 5x² प्लस में 3x प्लस में 7 इक्वल जीरो। अब बतलाना है इन दोनों में कि द्विघात बहुपद कौन है और द्विघात समीकरण कौन है। तो जिसमें बराबर करके जीरो दिया हुआ रहेगा तो वह द्विघात समीकरण कहलाएगा। जिसमें बराबर करके जीरो ना दिया हुआ रहेगा, बराबर ना रहेगा, जीरो भी ना रहेगा, वह द्विघात बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए यहाँ देख लीजिएगा नेक्स्ट, x चर में द्विघात समीकरण। x चर में द्विघात समीकरण देखिएगा x के पद में लिखा हुआ है। किसके पद में लिखा हुआ है, x के पद में लिखा हुआ है x² प्लस bx प्लस c इक्वल जीरो, जहां a b c वास्तविक संख्याएं हैं। कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्या है। आप लोग तो जानवे करते हैं कि क्लास 10वां में वास्तविक संख्या ने रियल नंबर क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे, है ना। तो देखिएगा a b c एक वास्तविक संख्या है तथा a इक्वल टू नॉट जीरो, तभी यही द्विघात समीकरण का मानक रूप या व्यापक रूप कहलाता है। इसी को हम मानक रूप कहेंगे या व्यापक रूप कहेंगे। कब, जब a इक्वल टू नॉट जीरो दिया हुआ रहेगा तब। अन्यथा यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि इसको हम इतना लिख दिए तो क्या द्विघात समीकरण है, नहीं।
ये द्विघात समीकरण नहीं है। जब तक यहाँ ये इक्वल टू नॉट जीरो लगावेंगे जब तक द्विघात समीकरण ये बनने का नाम नहीं लेगा, न तो ये गलत हो जाएगा। चलिएगा अब यहाँ देखना है कि 4x में द्विघात बहुपद, 4x में अब देखना है यानी 4 के पदों में देखना है द्विघात बहुपद। तो यहाँ देखना है कि द्विघात बहुपद क्या दिया हुआ है, तो ax² प्लस bx प्लस c है ना, ax² प्लस bx प्लस c, जहां a b c वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं तथा, है ना, तथा a इक्वल टू नॉट जीरो। यही द्विघात बहुपद का मानक रूप है या व्यापक रूप कह सकते हैं। अगर इतना आप लोग के दिक्कत है तब बोल सकते हैं। आपका 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में, है ना, द्विघात समीकरण, है ना, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप लिखें। 2 नंबर का भी पूछ सकता है। तो देखिएगा व्यापक रूप पूछेगा कि व्यापक रूप लिखे, तो यहाँ देख लीजिएगा आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं तो ये चलेगा। इतना देखिएगा x² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, जहां a इक्वल टू नॉट जीरो, इतना अवश्य लिखना है, समझे। चलिए द्विघात बहुपद के अगर व्यापक रूप पूछे तो x² प्लस में bx प्लस में c, जहां a इक्वल टू नॉट जीरो। इसमें क्या अंतर है, तो देखिएगा इसमें बराबर करके 0 नहीं किया हुआ, इसमें बराबर करके 0 किया हुआ है, यही अंतर है। ये द्विघात समीकरण है और ये द्विघात बहुपद है। चलिए इतना बच्चों पहले नोट कर लेंगे, आगे विशेष हम बात करेंगे द्विघात समीकरण।